कुछ गुरुदेव की आ गया। एक तो क्या दो 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 तीन तीन चार चार करे जो बस नहीं आना कोई नहीं हो गया। वेरी गुड। वो मारे वेणा लिखे तो एक दो आज एक नया थोकड़ा हमारे सामने आ रहा है। भगवती सूत्र के शतक 2 उद्देश्य 8। यह प्रश्न किया गया, बताया गया कि जो इंद्र हैं, इंद्र किसे कहते हैं मालूम है? हम्म? इंद्र कहाँ होते हैं? देवलोक में। देवलोक में होते हैं, ठीक है ना। देवताओं के राजा को तो इंद्र बोलते हैं क्या? हाँ, जो वहां के शासक होते हैं वो इंद्र कहलाते हैं, जहाँ राजा निवास करता है। तो उनकी राजधानियों के बारे में यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो राजधानी है, यानी राजधानी उसे कहते हैं जहाँ राजा निवास करता है। यानी यहाँ इंद्र है तो इंद्र जहाँ निवास करते हैं उसको राजधानी कहते हैं, ऐसा ग्रंथों में बताया है। समझ में आया? जी गुरु जी। अब भवनपति के बीच इंद्रों का वर्णन। भवनपति के बीच इंद्र कैसे हुए कि 10 इंद्र तो होते हैं उत्तर दिशा वाले और 10 इंद्र होते हैं दक्षिण दिशा वाले। मतलब जो भवन असुर कुमार देव हैं या जिनको हम भवनपति देव के नाम से जानते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक चमरेंद्र होते हैं और एक बरिंदर होते हैं। तो चमरेंद्र मुख्य होते हैं। तो इस प्रकार ये 10 इंद्र होते हैं दक्षिण दिशा के और 10 इंद्र होते हैं उत्तर दिशा के। अब इनकी उन्हीं के नाम से ही उनकी राजधानियां होती है। जैसे चमरेंद्र होता है वो दक्षिण दिशा का राजा होता है, इंद्र होता है, तो उसी के नाम से चमर चंचा राजधानी। और उत्तर दिशा में बलिंदर अशुर कुमार इंद्र होता है तो उसी के नाम से बलि चंचा राजधानी। अब चमरेंद्र की चमरचंचा राजधानी कहाँ है, इसके बारे में प्रश्न किया भगवान से। तो भगवान फरमाते हैं कि चमरेंद्र की चमरचंचा जो राजधानी है वो अधोलोक में, यानी ये जो तिरंज लोक है, तिरंज मतलब तिरछा, तिरछा का मतलब मध्य लोक। तो मध्य लोक में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप, है ना। इसके बीच में कोई समुद्र नहीं, बस जम्बू द्वीप के बाद ही फिर द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र होते हैं। तो ये सबसे छोटा जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप से दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र पार करने पर एक अरुणवर्ग द्वीप आता है। कितना दक्षिण दिशा में कितना जाना है? असंख्यात द्वीप समुद्र पार करके। असंख्यात द्वीप समुद्रों का हम उल्लंघन करेंगे तब जाके पार करेंगे, तब जाके अरुणवर्ग द्वीप आता है। तो उस अरुणवर्ग द्वीप की पद्मवर्ग वेदिका से आगे बढ़ने पर, जब अरुणवर्ग द्वीप आता है, पद्मवर्ग वेदिका का मतलब होता है कि वहां एक तरह की कमल के समान एक चबूतरा होता है। वेदिका का मतलब चबूतरा समझ लेना चाहिए अपने देसी भाषा में समझने की दृष्टि, ठीक है। तो उससे भी आगे बढ़ने पर अरुणवर्ग समुद्र में दक्षिण दिशा में 42,000 योजन जाने पर असुर राज असुरेंद्र चमर का तिकुचकुट नामक उत्पात पर्वत आता है। वहां ये रहते हैं। जब कभी भी कोई महोत्सव वगैरह करने होते हैं तो वो इस तिकुचकुट पर क्या करते हैं, आते हैं। तो असुर राज असुरेंद्र का क्या है, ये तिकुचकुट नाम का क्या है, पर्वत है। आवाज पूरी करिए। हाँ जी। बस इस तिगिचकूट के दक्षिण की तरफ अरुणोदक समुद्र में ही, अब यहाँ एक संख्या है
650 करोड़ 35,50,000 योजन आगे जाकर नीचे रत्नप्रभा पृथ्वी में 40,000 योजन नीचे उतरने पर अधोलोक में असुरेंद्र असुर कुमार चमरेंद्र की चमर चंचा राजधानी है। समझ में आया ये बात? अब चमर चंचा राजधानी कहाँ है? यूं डायरेक्ट नहीं बताकर, मतलब दक्षिण दिशा में कहां तक जाना है? अरुणवर द्वीप तक जाना है। और अरुणवर द्वीप के बाद भी 655 करोड़ 35,50,000 योजन और तिरछा जाना पड़ेगा। वहां जाकर 40,000 योजन हम नीचे उतरेंगे, यानी समुद्र के नीचे उतरेंगे, उस द्वीप के नीचे उतरेंगे, तो फिर वहां अधोलोक में क्या है? असुर कुमार चमरेंद्र की चमर चंचा राजधानी। समझ में आया? वो 1,00,000 योजन की राजधानी, 1,00,000 योजन की क्या है? लंबी चौड़ी है। समझ में आ रही नहीं बातें? जम्बूद्वीप जैसी लंबी। उस राजधानी में ये असुर कुमार क्या होते हैं? इंद्रिय सुखों को भोगते हुए विचरण करते ही रहते हैं। समझ में आया? ये तिगिचकूट गुरुजी अरुणवर समुद्र के बीचों बीच अरुणवर समुद्र में है, तिगिचकूट तो द्वीप पर है, द्वीप पर है। पर्वत है वो। तिगिचकूट नाम का उत्पाद पर्वत आता है। ये तो उसमें अरुणवर समुद्र में नहीं, अरुणवर द्वीप पर, जो समुद्र के बीच में द्वीप है, उसके ऊपर ये पर्वत है। समझ में आया? तिगिचकूट क्या है? पर्वत है? ये क्या? हाँ, ये पर्वत है। यहाँ पर क्या है? देवता आते हैं और देवता आकर फिर आकर यहाँ, अब देवता क्या करते हैं? तीसरे लोक में आने के लिए जिस पर्वत पर आकर देवता उठते हैं, मतलब तीसरे लोक में आने के, जब कभी भी देवता अधो ऊर्ध्व लोक से नीचे आएंगे, तो ऐसे तिरछे लोक में ऐसे पर्वत होते हैं। जैसे मान लो कभी आपने सुना हो कि तीर्थंकरों के कल्याण के लिए, उनके जन्म महोत्सव के लिए, निर्वाण के लिए जब इंद्र आते हैं, तो वो कहाँ आते हैं? नंदनवन पर्वत पर लेके जाते हैं ना? वो तो जाते हैं उनको, पर देवता पहले कहाँ आते हैं? मेरू पर्वत पर क्या? मेरू अरे पर, नहीं, हाँ। वो आते हैं वो उस पर पंडक नहीं, पंडक वन में तो लेके हाँ? किसी को पता है क्या द्वीप का नाम? अरुणवर, नाम भूल गया मैं, अरुणवर द्वीप है या वो कोई दूसरा द्वीप, नाम स्मृति में नहीं आ रहा है। तो वो क्या करते हैं? वो बहुत बड़े विमानों में आते हैं। समझ में आया बात? जी। बहुत बड़े लाखों योजन के विमान होते हैं। उन विमानों को वो उस तिरछे लोक के उस द्वीप पर, मतलब जम्मू द्वीप से असंख्यात योजन दूर जो द्वीप है, उसका अरुणवर नाम है या कोई नाम है, नाम याद नहीं। तो वहां वो सब उतरते हैं, फिर वहां से वेक्ट्री लब्धि से अपना लोक को छोटा बनाते हैं, और कई तो अपने विमान को भी छोटा बनाते हैं, और फिर वो जहाँ जाना होता है, या भगवान का जैसे जन्म कल्याण करना होता है, तो भगवान के उस घर में आते हैं, भगवान को देते हैं। पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप में आते हैं। हाँ, ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। देखो, आज हमने तीर्थंकर चरित्र में ऋषभदेव भगवान का वर्णन पढ़ा था, पर मेरे को याद नहीं। वो द्वीप का नाम भी बता देंगे। तो इस तरीके से ये क्या भी है? ये भी है तीकुच। तीकुच के नाम पे क्या है? तीकिच एक कूट, एक पर्वत है। तो यहाँ क्या करते हैं कि ये देवता आकर के, या पहले सबसे पहले यहाँ आकर के फिर अपना उत्पात स्थल पर जाते हैं, जहाँ उनको जाना होता है, फिर वहां जाते हैं, फिर यहाँ से उड़ान भरते हैं। यूं समझ लो कि ये एरोड्रम है, एरोपोर्ट है। विमान के उड़ने के लिए कोई एयरपोर्ट होता ही नहीं होता है। होता है गुरुजी। हाँ, तो एयरपोर्ट से ही उड़ेगा। तो वहां ये, यहाँ से उतरने के ये क्या है? अगर तीसरे लोक में आने का ये स्थल है, ऐसा इसलिए इसको कुछ बताया गया। समझ में आया? क्या हुआ? तो इस प्रकार चमरेंद्र
जो इंद्र है, असुर कुमार, वो दक्षिण दिशा का क्या है, इंद्र है। और वो ऐसे अरुणोदक समुद्र में आगे जाने पर वो 40,000 योजन जब फिर वो अधोलोक में उतरता है तो वहां पर क्या है, उसकी राजधानी। ठीक है। जी अब नीचे नंदीश्वर द्वीप उतरता है। है अधोलोक। हाँ जी, मैंने बुक खोली है, नंदीश्वर द्वीप है। हाँ हाँ नंदीश्वर नंदीश्वर। द्वीप। हाँ, वाह, नाम याद आ गया, अच्छी मैं बात। नक्शे वाली बुक नंदीश्वर द्वीप खोली है, पे उसमें उतरते से हैं। नंदीश्वर। हाँ ठीक है, नंदीश्वर द्वीप पे आते हैं। फिर वहां से वो क्या होता है, जहाँ अभी तिरछे लोक में जाना होता है वहां से जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक कुछ भी कूट है। तो यहाँ भी वो क्या होते हैं, अ, देवता लोग आते हैं और फिर यहाँ से वो उड़ान करते हैं, अपना रूप छोटा बड़ा बनाना हो वैसा करके फिर तिरछे लोक में आते हैं। तो इस प्रकार अधोलोक में जाने पर रत्नभव पृथ्वी का प्रत्येक पातड़ा जो होता है, वहां आंतड़े और पातड़े होते हैं। आंतड़े पातड़े समझ गए ना, पहले भी एक बार बताया था। जी गुरुजी। हम्म। तो इस प्रकार चमरेंद्र जी तीसरे आंतरे में और रत्न प्रभा की जो तीसरे आंतरे में 6,833 अपॉन 1/3 योजन के बाद रहते हैं। यानी कि रत्न प्रभा की ठीकरी जो है 1,000 योजन प्लस 3 पात्रा, यानी 9,000 योजन और 2 आंतरा, कुल मिला के तीसरे आंतरे के 6,833 योजन नीचे चमरेंद्र जी रहते हैं। बराबर 40,000 योजन हो जाते हैं, वो सबको जोड़ते हैं ना। तो तीसरे आंतरे के नीचे रहते हैं। समझ में आया। जी तो गुरुजी। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार चमरेंद्र जी जो अधोलोक में रहते हैं, उस राजधानी के बीचों बीच में भी बहुत बड़ा एक चबूतरा है जहाँ बैठ के वो शासन करते हैं। 16,000 योजन का चबूतरा है। और चारों तरफ उस उनकी राजधानी की कोर्ट बनी हुई है। जैसे अपने भी पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, उनके चारों तरफ क्या होती थी, कोर्ट होती थी, सीमाएं होती थी, उसकी सीमाएं होती थी। तो यहाँ भी कोर्ट होते हैं और कोर्ट के चारों तरफ करीब 2,000 दरवाजे हैं यहाँ। तो इस प्रकार वो वहाँ शासन करते हैं। और उनकी जो सभाएं होती है, तो उसमें 5 तरह की सभा का यहाँ वर्णन है। सभी इंद्रों के 5 तरह की सभाएं। जैसे उत्पाद सभा, यानी देवों के उत्पन्न होने की तैयार, वो कहाँ उत्पन्न होंगे, तो ऐसी सभा होती है। और फिर दूसरी होती है अलंकार सभा। इस सभा में राज महोत्सव की सामग्री होती है। सभा का मतलब होता है एरिया। किसी का चालू करने को बोलो ना। आवाज आ रही है, ध्यान नहीं रखते। तो वो भी इंसान की तरह आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। बहुत ही अच्छा किस्सा है। लेकिन तो इस प्रकार ये अलंकार सभा होती है। फिर अभिषेक सभा। इस सभा में सामरिक देवों द्वारा इंद्र का राज उत्सव या अभिषेक आदि मनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अभिषेक सभा। फिर व्यवसाय सभा। इस सभा में पुस्तक रत्न होते हैं, जिससे पढ़कर इंद्र अपने व्यवहार अन्य कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और शासन करते हैं। और फिर होते हैं सुधर्म, यानी सुधर्म सभा में चारों दिशाओं में 6,000 छोटे छोटे चबूतरे होते हैं। वहाँ एक मानव स्तंभ है, मानव स्तंभ ध्वजा है। इस प्रकार की ये आयुधशाला है, परिवार सहित सिंहासन है। यहाँ पर इंद्र श्रेष्ठ सिंहासन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठता है और वहाँ इंद्र के सामने आदि देव, अग्र महिषियां, अभ्यंतर परिषद के देव, आत्मरक्षक देव, सेनापति आदि अलग अलग भद्रासन से बैठते हैं। इंद्र वहां बैठकर आधिपत्य करता है, शासन चलाता है और इंद्रिय सुखों का दिव्य भोग भोगता हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। संगीता जी म्यूट करो। संगीता थोड़ा जी सा को म्यूट, म्यूट करो उनका। बहुत आवाज आ रही है वहां से थोड़ी। हाँ ठीक है, बंद हो गया आवाज। रताड़िया जी की भी आ रही है डायरेक्टर की। ये थोड़ा सा क्या है, विवेक रखने की जरूरत है। हम पढ़ते तो हैं पर विवेक नहीं रखते कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। घर के काम भी करना चाहेंगे और भगवान की वाणी भी सुनना चाहेंगे। कितनी बड़ी असाधना का कारण कर बैठे। मान लो अब काम है तो म्यूट कर लो।
इससे बड़ा अगर कोई विशेष महत्वपूर्ण काम है तो इसको म्यूट कर दो, ज्यादा बेटर है, साधना से बच जाओगे। तो इस प्रकार चमरेंद्र की राजधानी के बारे में बात करी हमने। अब हम आगे बात करते हैं बलिंद्र की राजधानी। वो बलिचंचा नाम से है, उसी के नाम से वो राजधानी है। इस प्रकार ये जो 5 सभाएं बताई गई है, ये 5 सभाएं 12वें देवलोक तक होती है। ये इसी नाम से होती है, उपवास सभा, अलंकार सभा, अभिषेक सभा, व्यवसाय सभा, सुधर्मा सभा। ये इसी नाम से 12वें देवलोक तक क्या होती है, ये 5 सभाएं। आगे ये सभाएं इसलिए नहीं होती कि वहां सभी देव होते हैं, वो सभी अहम इंद्र होते हैं। वहां कोई अलग से इन छोटे इंद्र हो, बड़े इंद्र हो, ऐसे सेनापति हो, ऐसा कुछ नहीं। 12वें देवलोक से आगे जितने भी नवग्रह हैं, 5 अनुत्तर हैं, ये जो भी हैं, ये सब क्या होते हैं, अहम इंद्र होते हैं। इसलिए यहाँ कोई सभाएं नहीं, केवल एक उपवास सभा होती जहाँ ये जन्म लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अहम इंद्र का मतलब ये होता है कि यानी मैं, हम का मतलब होता मैं, इंद्र यानी सुख संपत्ति का रूप ऐश्वर्य को भोगने वाला है ना। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको आगे के सभी देवताओं को क्या कहा जाता है, अहम इंद्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब यह एक उपवास सभा का बात आया था। उपवास सभा देवों की कैसी होती है, कैसे समझना चाहिए, तो यह थोड़ा सा विश्लेषण बताया गया है दूसरी बुक में। तो जैसे पूर्व भाव में किए हुए शुभ अनुष्ठानों का जो फल भोगने के लिए उपवास सभा की देवसैया यानी देवदूष वस्त्र के अंदर देवता उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई एक पिलंग है, जैसे कल्पना करते हैं पिलंग है, पिलंग के ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ है, वो बहुत ही सुकोमल होती है, बहुत सुगंधित होती है और बहुत ही मतलब शुभ पुतलों में बनी होती। तो वहां देव आकर उत्पन्न होते हैं और ये अंतर मुहूर्त में ही 32 वर्ष के जवान जैसे हो जाते हैं और हर समय जवान दिखते हैं। पर्याप्त होते ही वे चिंतन करते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या हितकारी है, कल्याणकारी होगा। उसी समय उस देव का समस्त परिवार आकर उसको बताता है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही बच्चे के सभी पारिवारिक जन खुश होते नहीं होते हैं, आस पड़ोस के वगैरह जो भी है रिश्तेदार वगैरह खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार वो देव जहाँ जन्म ले रहा होता है, तो उसके जो भी परिवार है वहां, वो सारे परिवार वाले उसको बधाई संदेश देते हैं, देव हर्षित होते हैं और सैया से उठकर 2 वस्त्र धारण करके परिवार के साथ अभिषेक वगैरह सभा में आते हैं। इस प्रकार वहां क्या करते हैं, उपवास सभा होती है, वहां जन्म लेने की जो सैया होती है, यानी देवताओं के उपवास सैया और दुष्य आदि सभी वस्तुएं रत्नमय होती। उनके वस्त्र पृथ्वीकाय के होते हुए भी बहुत ही कोमल होते हैं, रुई कपास की तरह और रेशमी वस्त्रों की तरह कोमल होते हैं। उस देवता के जीवित रहते उसकी सैया में अन्य जीव देव रूप में उत्पन्न नहीं होते, फिर उसी की होती। जब वो देव वापस वहां से च्यवन कर जाएगा तो फिर उस देव सैया पर कोई दूसरा देव उत्पन्न होगा। देवसैया या देवदूत देवता के उत्पन्न होने पर छाले की तरह फुटकर फट जाता है, किंतु उस शाश्वत वस्त्र में प्रतिकायिक जीवों का चय उपचय होने के कारण वस्त्र वापस जुड़ जाता है और वो वस्त्र भी पृथ्वीकाय का होता है किंतु रुई के समान कोमल होते हैं। इस प्रकार माँ हमेशा उन देवसैयाओं पर जन्म मरण चलता रहता है। समझ में आया। वस्त्र का क्या बताया गुरुजी आपने? वस्त्र बताया, वस्त्र होते हैं, पहनते हैं, और वस्त्र भी पृथ्वीकाय के होते हैं, रत्नमय होते हैं, किंतु वो रत्न भी क्या होते हैं, कपास और रुई की तरह क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, रेशमी होते हैं। समझ में आया। जी, लेकिन वो टूट जाता है, ऐसे क्या बोले ना आप? जन्म लेते हैं ना, तो जैसे अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है, पक्षियों के अंडे में से बच्चा कैसे बाहर निकलता है, तो अंडा फूटता है ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे वस्त्र चीर जाता है और फिर वो अच्छा, उठ के बैठते हैं। जैसे ओके उठते ही बैठते हैं तो 32 साल के जवान जैसे लगने, तो वो वस्त्र फट जाता है। तो किंतु वो जी। पृथ्वीकाय जीवों से बना हुआ होता है, तो वापस वो क्या हो जाता है, पूर्व जैसा हो जाता है। समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस प्रकार क्या होती है, ये उपवास सभा होती है। और अब है एक अलंकार सभा। अलंकार सभा या अभिषेक सभा। अभिषेक सभा में
जैसे बावड़ी सरोवर आदि में जल क्रीड़ा से इंद्र शुद्ध होता है, स्नान करते हैं। अन्य देव भी इंद्र के महान अभिषेक करते हैं, वहां से अलंकार सभा में वस्त्र आभूषण पहनकर व्यवसाय सभा में जाते हैं, देवता उसकी जय जयकार करते हैं। इस प्रकार के ये क्या होती है, उनके स्थल होते हैं। व्यवसाय सभा में क्या करते हैं कि यहाँ अभियोगिक देव उन्हें उनके योग्य रत्न में पुस्तक देते हैं। उन देव